जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी ये क्लास है मेंस स्पेशल पेपर नंबर 6 के हम लोग यहाँ पर क्लास कर रहे हैं। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था वहां से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हाल ही में क्या पहले की हैं? What recent initiative has the government of the उत्तर प्रदेश undertaken to attract investment in the state? ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के द्वारा, ठीक है, यूपी पीसीएस के द्वारा 2023 के पेपर नंबर 6 में पूछा गया था। ठीक है, मैंने वहीं प्रीवियस ईयर से इस क्वेश्चन को लिया हुआ है, तो हम लोग इसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। अच्छा भाई देखो, बात समझना, दरअसल आप जितने लोग यहाँ पर इन क्लासेस को कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने पेपर 5 और पेपर 6 की पहली स्टडी कर रहे हैं। वो ये पहली बार उस पूरे पेपर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं बहुत बेसिक से हर क्वेश्चन को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को हर एक पॉइंट समझ में आए कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, पेपर 5 और 6 में कैसे कंटेंट्स यूज करनी, ये सारी बातें आपको समझ में आए। इसीलिए मैं बहुत जीरो से लेकर के स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, फीडबैक भी ऐसा मिल रहा है कि लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, मेरा एफर्ट आप लोगों तक डिलीवर हो रहा है, आप लोगों तक पहुंच रहा है, और यही मुझे चाहिए भी यहाँ पर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, किसी भी आंसर राइटिंग का जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो पहला स्टेप मैं आप लोगों से कहता हूँ बार बार करने को, वो कहता ये हूँ कि सिलेबस में ढूंढो कि ये जो क्वेश्चन है इस सिलेबस के किस पोर्शन से लिया गया। ऐसा तो नहीं कि भाई सर ने बहुत इनोवेटिव क्वेश्चन बनाने के चक्कर में कुछ नया ही क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, आउट ऑफ सिलेबस क्रिएट कर दिया। तो पहले तो ये फाइंड आउट करो कि सिलेबस में है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं एक चीज बहुत बार बार कहता हूँ, ठीक है, कि अगर एस्पिरेंट को कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको एक काम करना रहता है, आपको सिलेबस, ठीक है, और सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये दो चीजें तो हर एस्पिरेंट को आंख बंद करके फॉलो करनी ही चाहिए। इसका कोई अल्टरनेटिव विकल्प नहीं है। कोई पेड कोर्स, कोई बैच, कोई टेस्ट सीरीज, कोई अदर रिसोर्स आपके लिए इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। हाँ, आप इसके साथ साथ कुछ और चीजें करो, वो अपने में एक अच्छी बात है, बट ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो सिलेबस में पॉइंट है कहां पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूपी में निवेश को आकर्षित करने के लिए, देखो क्या आपको याद आ रहा है कि पेपर 6 के पूरे सिलेबस में कहीं पर निवेश जैसा कोई शब्द लिखा हुआ है? ध्यान देखो भाई, जो सिलेबस का पॉइंट नंबर 4 है, क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट इन यूपी, उत्तर प्रदेश में निवेश। और केवल निवेश नहीं, इस निवेश को ले आने में कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे आ रहे हैं, और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी बातें भी यहां पर सिलेबस के अंतर्गत आपको दी गई है कि ये एक एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए ही चाहिए। तो सबसे जो सिलेबस का बेसिक पॉइंट, आप ध्यान दो, सिलेबस में एग्जैक्टली लिखा है कि यूपी में निवेश। और जो क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, पहली बार जो जिस पेपर 6 का पेपर हुआ तो वहां पर जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ही इस टॉपिक पे क्लियरली आया है कि यूपी सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए कौन कौन से पहले यहां पर आयोजित की हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन और सिलेबस, इसमें बहुत अच्छा कोरिलेशन आपको यहां पर दिख रहा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं सिलेबस पढ़ो। आगे बढ़ते भाई, जो हमारा स्टेप 2 होता है किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के पश्चात, जो हमारा स्टेप 2 होता है, वो स्टेप 2 होता है कि क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का मीनिंग समझो, क्वेश्चन में किस प्रकार के पुछल्ले शब्दों का प्रयोग किया गया, कैलेंडर वर्ड्स का प्रयोग किया गया, आप लोग उसको एक बार यहाँ पर देखो, और उसके बेसिस पर आपका जो आंसर होगा, ठीक है, आंसर की प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, ये आप पहले ही यहाँ पर एक बार डिसाइड करो। देखो, अभी जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, हम आंसर राइटिंग के एप्टीट्यूड को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, हम एक अप्रोच सीख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम लोग ब्रेक करके एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं। जब आपको आंसर लिखना होगा ना, तो जैसे देखो ये क्वेश्चन कितने शब्द का है, ये क्वेश्चन आप लोगों को 200 शब्दों में लिखना था, 12 नंबर का क्वेश्चन था। आपको मैं एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। देखो भाई, आपके पास पूरे पेपर में 3 घंटे का समय होता है, मतलब ये हो गया आप लोगों का 180 मिनट। 180 मिनट में आपको लिखना क्या क्या है, तो आपको 10 क्वेश्चन लिखने हैं जो कि 125 शब्द के हैं, और 10 क्वेश्चन लिखने हैं आपको जो कि 200 शब्द के। ये कैलकुलेशन समझना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर जो 10 क्वेश्चन आपके हैं जो 125 शब्द में लिखने हैं, और भाई जो 200 शब्द में लिखने हैं, इसमें आपको टाइम डिफरेंस तो रखना ही पड़ेगा। भाई 125 शब्द वाला आंसर लिखने में थोड़ा कम समय लगेगा, और 200 शब्द वाले में आप लोग को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक टाइम डिफरेंशिएट बहुत अच्छा सा आपको बताता हूँ। आप काम करो, जो 10 शब्द वाले, जो 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, 125 शब्द वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें आप यहाँ पर 7 से 8 मिनट का समय डिसाइड करो। ठीक है, 7 मिनट के राउंड में मैं बता रहा हूँ, और जो आपके बाकी बचे क्वेश्चंस होते हैं 200 शब्दों वाले, आप वहां पर लगभग 11 मिनट का समय डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई शुरुआत के 10 क्वेश्चन आपको 7 मिनट में होगा, तो यहाँ पर कितना मिनट हो गया?
हो गया आप लोगों का 17 मिनट, और लास्ट के जो आप लोगों के 200 शब्द वाले क्वेश्चन थे वो 11 मिनट में पर क्वेश्चन लिखना था, तो लगभग 110 मिनट आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो टोटल आपका 3 घंटा का जो यूटिलाइजेशन है वो आपको इस प्रकार से करना है। तो जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर की प्रिपरेशन करोगे ना, मतलब जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, आप घर पे 3 घंटा बैठ के पेपर दे रहे हो, तो आपको ये एप्टीट्यूड डेवलप करना ही पड़ेगा तब तक। और हम लोग अभी जो क्लासेस कर रहे हैं, जहां पर मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, हम लोग इस एप्टीट्यूड को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन के सारांश को समझते हैं, क्या आंसर लिखना है फिर डिस्कस करें, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन को बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखो भाई, कह रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, समझना पहला यहाँ जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बहुत क्लियर कह रहा है कि यूपी सरकार ने, ना तो भारत सरकार की बात कर रहा है ना तो प्राइवेट पार्टीज की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है यूपी सरकार ने स्टेट में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए कौन कौन सी पहले की है, क्या पहले की है, ध्यान रखना क्या शब्द किया है। तो आपको यहाँ पर बहुत उन पहलों के संदर्भ में कौन समस्याएं आ रही हैं, कौन चुनौतियां आ रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यहाँ पर पहले बतानी है, कौन कौन से इनिशिएटिव सरकार ने लिए, केवल उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आपको कहीं पर भी ये बात जिक्र नहीं करनी है कि नहीं भाई इस सरकार ने ये सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, लेकिन ये सारी चुनौतियां आ रही है, चुनौतियां आपको नहीं बताना, पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, क्यों बताओगे। ठीक है, हाँ भाई, अगर आपके पास लगता है कि भाई मेरे पास अभी 200 शब्द का आंसर था और मेरा 150 शब्द पूरा हो, तब लिख दो, फिर एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करना कि मेन बॉडी में हमारा पूरा फोकस होगा कि सरकार कौन कौन से इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट कर रही है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं अब एक एक पॉइंट से, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन से। देखते हैं भाई हम लोग को यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं अपने पूरे आंसर के अंतर्गत। ठीक है, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ना, तो इंट्रोडक्शन का जो हमारा अप्रोच होगा वो थोड़ा सा बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, मैं आप लोगों से हर क्वेश्चन में, जितने भी हमारे यहाँ पे क्लासेस चल रही है, मैं आप लोग कई प्रकार के इंट्रोडक्शन याद करा रहा हूँ कि भाई देखो ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन लिखने की आदत डालो। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है, कि यूपी सरकार इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए क्या कर रही है। तो आप चाहो एक सबसे बेसिक जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक, ठीक है, मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये आप कर सकते हो, क्या इन्वेस्टमेंट की आप परिभाषा बता दो। ठीक है, कि भाई कई सारे ऐसे सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है स्टेट में, जो कि सरकार स्वयं से नहीं कर सकती है, इसके लिए वो अदर पार्टीज, अदर कंट्रीज से हेल्प लेती है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर जानते हैं। एक बहुत बेसिक डिफिनेशन यहाँ पर ये है, और फिर आप लिख दो कि इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में सतत विकास के लिए निम्नलिखित पहले यहाँ पर आयोजित कर रही है, ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके। ठीक है, आपका एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर ये हो गया। तो सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन ये है आपका कि आप इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर दो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि कई प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका एक इन्वेस्टमेंट का प्रकार होता है जो कि होता है कहाँ से वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस बेसिस पर। ठीक है, तो वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और आपका वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो अंतर्राष्ट्रीय निवेश भी हो सकता है और वो घरेलू निवेश भी हो सकता है। इसके साथ साथ हम इसी इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट से और डिवाइड कर सकते हैं भाई। एक, भाई गवर्नमेंट कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कर रही है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या होता है जो कि प्राइवेट पार्टीज करती हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टीज कई बार मिलकर के पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म के माध्यम से किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन्वेस्टमेंट के ये क्लासिफिकेशंस भी होते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो इस बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो। ठीक है, चलो भाई अब कुछ और अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन के हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप चाहो तो अपने आंसर को, ठीक है, जब स्टार्ट यहाँ पर करो तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को पहले दिखाता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, चीजों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या कह रहा है, भाई जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ध्यान समझना, तो ये सब, ये जो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स देख रहे हो, ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट को फॉलो करते हुए बनाए हैं। ठीक है, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट फॉलो कर लो तो अच्छी बात है, नहीं भी फॉलो कर रहे हो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आने वाले 100 दिनों के अंतर्गत मैं आपको हर टॉपिक के संदर्भ में कुछ कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स, कुछ कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता दूंगा कि आपको गवर्नमेंट की साइट देखने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, गवर्नमेंट की साइट पर जो इंट्रोडक्शन, जो एक पॉइंट लिखे गए ना, कुछ पॉइंट्स, एक बात और समझना, ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये पॉइंट्स कोई नॉर्मल व्यक्ति तो लिखा नहीं होगा, कोई अधिकारी लिखा होगा, कोई ऑफिसर होगा, कोई बहुत स्किल्ड पर्सन होगा जिसने गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ये फैक्ट, ये डाटा यहाँ पर अपलोड किए होंगे। तो इनकी जो लिखने का फॉर्मेटिंग है ना, इन फॉर्मेटिंग से आप अपने फॉर्मेटिंग को कंपेयर करो और सोचो कि हमको इस प्रकार का इंट्रोडक्शन अपने आंसर में हर जगह पर लिखना है। जैसे कि एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ो आप लोग, आपको अंतर समझ में आएगा। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश विद इट्स इनहेरेंट स्ट्रेंथ, ठीक है, अपनी जो इसकी आंतरिक शक्ति है, ठीक है, आंतरिक इसके जो मजबूतियां हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ, प्रेजेंट डेमोग्राफिक, जो वर्तमान में जनसंख्या का
डिफरेंशिएशन है, अलग अलग चीजें, ठीक है। एंड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, भविष्य में जो विकास की संभावना है, इज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इंट्रोडक्शन यहाँ पर कैसे लिखा इस बात को समझना। अगर यही क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, कि यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या क्या पहले किए, और कोई व्यक्ति कोई एस्पिरेंट इस प्रकार का इंट्रोडक्शन लिखता है, किस प्रकार का इंट्रोडक्शन, फिर से पढ़ो। कह रहा कि उत्तर प्रदेश विथ इट्स इनहेरेंट स्ट्रेंथ, प्रेजेंट डेमोग्राफिक एंड द फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। वह जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके जो आंतरिक स्ट्रेंथ्स हैं, उसके जो प्रेजेंट डेमोग्राफिक है, जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या की बात यहाँ पे क्यों कर रहा है कि भाई यहाँ पर जनसंख्या की लाभांश जो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो प्रेजेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड और इसके साथ भविष्य में जो आर्थिक वृद्धि करने की जो संभावना है, वो उत्तर प्रदेश को एक बहुत ही अच्छा निवेश गंतव्य के तौर पर स्थापित करती है। ये एक किसी व्यक्ति ने ये पॉइंट लिखा और फिर लिखा कि इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए निम्न पहले यहां पर की गई हैं, और फिर वो सीधे मेन बॉडी पर शिफ्ट हो गया। ये जो इंट्रोडक्शन है ना दोस्तों, बेहद शानदार इंट्रोडक्शन है। ऐसे इंट्रोडक्शन पे आप वर्क कर सकते हो। इसमें देखो कोई फैक्ट का प्रयोग नहीं किया गया, कोई डाटा का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इंट्रोडक्शन अपने में एक बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है अवर पॉलिसीज एम टू फॉस्टर द गोल ऑफ द इंक्लूसिव। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समावेशिता को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी मतलब सतत विकास को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ साथ बैलेंस डेवलपमेंट, ठीक है, बैलेंस डेवलपमेंट। तो मतलब सरकार यहाँ पे ये इन्होंने ये पॉइंट लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए जो पहले कर रही है, वो पहलों का जो उद्देश्य ये है कि हम यूपी के अंतर्गत इंक्लूसिवनेस, सस्टेनेबिलिटी और बैलेंस डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके। इसने इंट्रोडक्शन में ही पूरा सारांश लिया गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। कितना शानदार यहाँ पर आंसर लिखा गया, कितना शानदार यहाँ पर आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया गया, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो, ऐसे डेफिनेशंस, ऐसे इंट्रोडक्शन आप नोट डाउन करके रख सकते हो। देखो एक बात समझना, 2023 में क्वेश्चन पूछा कि सरकार ने इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से पहले किए, 2024 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरकार जो इन्वेस्टमेंट के लिए पहले करी है उनमें कौन कौन सी समस्याएं आप देखते हो। उसके अगले साल पूछ सकता है आप इनमें कौन कौन से समाधान सजेस्ट करोगे। तो इंट्रोडक्शन तो आपका सेम ही होगा, इंट्रोडक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा, वहां पर टॉपिक सेम है आपका। तो टॉपिक जब सेम है, आप हर टॉपिक के अंदर में 2-3 इंट्रोडक्शन, 2-3 कंक्लूजन रेडीमेड करके अपने पास रखे रहो, ताकि बस एग्जाम में हमको कॉपी पेस्ट पर चीजें करनी रहे, ठीक है। अब देखो भाई कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखो जो गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पर दिया है। कह रहा है कि हमारे पास, ठीक है, जो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है यहाँ पर देखो, यहाँ पर 56% जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मतलब कार्यशील जनसंख्या है। अपने में एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जो जनसंख्या है वो कार्यशील है, और इसका उपयोग करने के लिए हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि यहाँ पर रोजगार का निर्माण हो सके, समावेशिता बढ़ सके, सस्टेनेबिलिटी बढ़ सके। तो ये पॉइंट यहाँ पर दिया गया। फिर क्या कह रहा है भाई कि ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, हमारे पास 7% का ग्रोथ है। आपको यहाँ पर एक पॉइंट आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो कि भाई केंद्र सरकार की जो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी का जो टारगेट है, देखो एक ही फैक्ट है, एक ही पॉइंट है, मैं लगभग हर क्लास में इस पॉइंट को यूज किया हूँ, ठीक है, हर क्लास में मैंने इस पॉइंट को यूज किया ही किया है। आप भी इसी प्रकार से यूज कर सकते हो, ठीक है, कि 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनने का जो हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य की पूर्ति में हमको उत्तर प्रदेश को भी 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना पड़ेगा, और इसके लिए यूपी को एक बहुत बेहतरीन निवेश गंतव्य बनाना ही पड़ेगा, जिसके लिए सरकार निम्नलिखित यहाँ पर प्रयास कर रही है। आपका एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर इस एक फैक्ट से भी बनकर के आ गया। और क्या कह रहा है भाई कि यूपी में आर्थिक वृद्धि की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि भाई यूपी का जो पूरे भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आता है, 8% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लगभग दिया गया है, ठीक है। आप ही बता सकते हो भाई, चूंकि यहाँ पर इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार निम्नलिखित प्रयास यहाँ पर कर रही है। एक इंट्रोडक्शन आपका इस फैक्ट से बन सकता है। और इंट्रोडक्शन देखो भाई, और इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्या बन सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में यूपी में एक अच्छा निवेश गंतव्य माहौल क्रिएट करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर, इसी का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत यूपी की जो रैंकिंग है वो 2nd नंबर पर यहाँ पर आ चुकी है, और इसके साथ साथ यूपी सरकार निम्नलिखित अन्य प्रयास भी यहाँ पर कर रही है जो कि निम्नलिखित है। आप उनके बाद सरकार के नए पहलों को लिख दो। आप देखो ना, मैं हर एक पॉइंट से आपको एक इंट्रोडक्शन दे सकता हूं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं आपको कोई भी एक पॉइंट पिक कर रहा हूं, उस पॉइंट से मैं आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना बता रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन लिख दो। तो आपको सारे फैक्ट याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो ये सोचता है ना सर इतने सारे फैक्ट कहाँ से याद होंगे, इतने सारे डाटा कहाँ से याद होंगे, कोई नहीं याद करता भाई डाटा। आप वही घुमा फिरा के 20-25-50 डाटा याद करते हो एक पेपर के अंतर्गत, और उसी डाटा का प्रयोग आप कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे, भाई एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा वो सिलेबस से देगा, और सिलेबस के हर पॉइंट से आपने 2-3 डाटा बना के रखा हुआ है, बस इससे यार आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप देखो ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कोई भी एक पॉइंट उठा रहा हूँ, मैं उस पर यहाँ पर कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखो एक पॉइंट मैं ये भी उठाता हूँ, टॉप 5
मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन इंडिया, जो यूपी हमारा है, उत्तर प्रदेश जो हमारा है, वो भारत में सबसे 5 बड़े विनिर्माता केंद्रों के अंतर्गत शामिल होता है। आप बता सकते हो कि चूंकि 5 उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से प्रमोट हो रही है, तो इसलिए यूपी में आर्थिक वृद्धि को और सुनिश्चित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि निवेश को बढ़ावा दिया, और सरकार इसके लिए निम्नलिखित प्रयास यहाँ पर कर रही है। ठीक है, आपका एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर ये भी हो गया। तो इंट्रोडक्शन लिखने का ये अप्रोच समझो। आप पूछोगे सर इसमें से कौन सा इंट्रोडक्शन बेस्ट है? कोई इंट्रोडक्शन बेस्ट नहीं होता है। सब इंट्रोडक्शन आपको बस इफेक्टिव लिखना है। आपको ऐसा लिखना है कि आपके पास जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आप उसी को अप्लाई ऐसा करो कि लग रहा है कि हाँ भाई इसने कुछ तो पॉइंट्स बताया। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स आप समझो, मैं आपको कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर बताता हूँ। आप अगर देखोगे रिसेंट में ही, तो 2023 में आपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा भी होगा इस पॉइंट को, ठीक है, कि यूपी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट हुई थी, इसमें पूरे लखनऊ में हुआ था। पहली बात तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, इसमें यूपी को 33 लाख करोड़, ठीक है, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है? इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। अच्छा, इस पॉइंट को ना, जो मैं अभी पॉइंट आपको बता रहा हूं, इस पॉइंट को आप इंट्रोडक्शन में लिखने की जगह पर अगर आप इसको कंक्लूजन में लिखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कैसे बताओ, समझो। आपने क्या किया, आपने इंट्रोडक्शन लिया, आपने मेन बॉडी में सरकार के सारे इनिशिएटिव्स बताओ, और आप कंक्लूजन अब ये दे रहे हो कि सरकार के इन तमाम प्रयासों के परिणाम स्वरूप हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत यूपी को 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, जो कि यूपी को पूरे भारत में एक बहुत ही शानदार निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करता है। आपने जो मेन बॉडी में सारे इनिशिएटिव्स लिखे हैं, आप कंक्लूजन में उसको वेरीफाई करने के लिए एक बेहद शानदार डाटा का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हो। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इस फैक्ट का प्रयोग तो आप करना ही करना अपने आंसर के अंतर्गत, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को एक याद रहनी चाहिए। हाँ, इसका प्रयोग इंट्रोडक्शन की जगह पे आप कंक्लूजन में करोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि इस इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत 20 देशों से, लगभग 20 देशों से करीब 10,000 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए थे। जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनमें से बहुत सारे पॉलिसी मेकर थे, बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर्स थे, ठीक है, बहुत सारे थिंक टैंकर्स थे, बहुत सारे यहाँ पर क्या कहते हैं आपके इकोनॉमिस्ट थे। वो लोग यहाँ पर आए थे और उन 20 देशों के 10 सारे प्रतिनिधियों के द्वारा हुए इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत यूपी सरकार को, यूपी में मतलब 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये अपने में एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है, इसका प्रयोग आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा कंक्लूजन के अंतर्गत। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, कुछ और डायमेंशन हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि और किस प्रकार का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर दे सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि सरकार इंट्रोडक्शन को बढ़ावा क्यों दे रही है। ठीक है, हालांकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो पॉइंट था ना, सरकार इंट्रोडक्शन को बढ़ावा क्यों दे रही है, ये बात यहाँ पर बताया भी गया है। यूपी सरकार क्या कर रही है? अवर पॉलिसी एम टू फॉस्टर द गोल ऑफ द इंक्लूसिवनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट। इसको बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करी, और इसके लिए सरकार निम्नलिखित प्रयास यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार यूपी में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए, रोजगार सृजन करने के उद्देश्य तथा साथ ही साथ सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास यहाँ पर कर रही है। और फिर आपका यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब मेन बॉडी पर आप शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये भी इंट्रोडक्शन बहुत शानदार है। मैंने आपको जो रोजगार सृजन और सतत विकास को जोड़ करके बताया, आप चाहो तो उसका भी प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर, जैसे अभी हमने देखा था ना, ये $1 ट्रिलियन और $5 ट्रिलियन वाला तो कंडीशन था, यहाँ पर आप एक पॉइंट पे और इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि भाई आत्मनिर्भर भारत का सपना हम तब पूरा कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया, इसका सपना हम तब पूरा कर सकते हैं जब हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आत्मनिर्भर यूपी का निर्माण करें। और इसके लिए यूपी को एक बेहतरीन निवेश गंतव्य बनाना पड़ेगा, ताकि यूपी में निवेश है और यहाँ पर हम लोग उत्पादन को बढ़ावा दे सके। ठीक है, तो सरकार इसके लिए निम्नलिखित प्रयास यहाँ पर कर रही है। एक आपका पॉइंट यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत से भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर की क्लास सुन करके बड़ा मजा आ रहा है, बस मेरा काम हो गया, तो कुछ नहीं होने वाला। हर पॉइंट्स के एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को जल्दी जल्दी उसको नोट डाउन करो। क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा सा समय दो, हर टॉपिक पर, हर पॉइंट जितने मैंने आप लोगों को फैक्ट बताया, इन्फॉर्मेशन बताई, उन पर 2-2 3-3 लाइन का इंट्रोडक्शन बगल में लिखते चलो। इंट्रोडक्शन आपका रेडीमेड तैयार होते जा रहा है वहां पर। बाद में आपको केवल और केवल रिवीजन करना होगा वहां पर, और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि यूपी सरकार उद्यमिता को प्रमोट कर रही है, इसके लिए निम्नलिखित प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल से कुछ पॉइंट्स हो गए। अच्छा, यहाँ पर 2-3 बातें और ध्यान रखना। ठीक है, 2-3 बातें यहाँ पर ही ध्यान रखना कि गवर्नमेंट भी बहुत सारी बातें बताती है, आप चाहो तो उनको भी कोट कर सकते हो। जैसे कि
कह रहा है ये इन्वेस्ट यूपी की एक वेबसाइट है, ठीक है। मैंने इन्वेस्ट इंडिया का नाम आपने सुना होगा, इन्वेस्ट भारत का नाम आपने सुना होगा, इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट यूपी की स्थापना किया गया है। इन्वेस्ट यूपी जो बोर्ड है, जो ये आपकी एक निकाय है, इसके जो चेयरपर्सन है वो खुद हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है। जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, मतलब एक सीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। मैं किसी व्यक्तिगत उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आप लोगों को कमेंट आने लग जाता है, सर आपका जो पॉलिटिकल रुझान है वो एक विशेष पार्टी की तरफ देता है। नहीं भाई, अगर देखो एक बात समझना, जिस पार्टी की सरकार होगी हम उसी का तो नाम लेंगे। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं नहीं राहुल गांधी जी ने यूपी में इन्वेस्ट यूपी को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। नहीं है भाई, उनकी सरकार यहाँ पर जब होगी तो उनका नाम लिया जाएगा, ठीक है। हालांकि ठीक है, आप लोग एक पद का प्रयोग करो, ज्यादा अच्छा है। संवैधानिक पद का प्रयोग करना हमेशा एक अच्छी बात रहती है, ठीक है। देखो, over the years, we are transforming the state of the Uttar Pradesh into the most preferred investment destination in the India, and therefore enabling new growth trajectories for the shaping the vision of the new India. मैंने भी वही सारी बातें बताई हैं कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण के लिए आत्मनिर्भर यूपी चाहिए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए $1 ट्रिलियन यूपी चाहिए। मैंने आपसे बोला नहीं सारी बातें, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई। क्या लिखा है, पढ़ो भाई, हिंदी में पढ़ लो एक बार, ठीक है। ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को एक मोस्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एक सबसे ज्यादा प्रिफर्ड निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए भारत में बहुत सारे प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास के परिणाम स्वरूप हम एक ऐसे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर कार्य कर रहे हैं जो कि नए भारत का निर्माण कर सकता है। ये आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ये भी हो गया। सरकार ये बात खुद बोल रही है अपने अपने वेबसाइट के अंतर्गत। मैंने तो आपको सरकार की वेबसाइट से 2-3 तरह का इंट्रोडक्शन दिया है। जितने फैक्ट मैंने उठाए, फैक्ट मैंने अपने मन से थोड़ी क्रिएट किया। सारे फैक्ट की यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। यूपी में ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। चाहे यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। ये मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूँ, सरकार ने सारी बातें यहाँ पर खुद बताई हुई हैं। आपको उन्हीं बातों को यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। और कुछ समझो भाई, इंट्रोडक्शन के में कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर और देखते हैं जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ये कह रहा है कि अच्छा, कुछ पॉइंट से पहले एक बात आप लोग यहाँ पर और समझो, मुझे भी आप लोगों की कुछ बातें और ध्यान आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर ये सारे डाटा फैक्ट कहाँ से यूज़ करें। कुछ मत करो भाई, क्लासेस फॉलो करो आँख बंद करके। मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ बहुत सारे आपको, जैसे समझो, मैंने आपको बजट, ठीक है, 2024-25 पढ़ाया यूपी सरकार का, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किया। महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीम्स डिस्कस किया। जो हमारी पिछली क्लास में क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, महिलाओं के लिए सरकार की कौन सी योजना है, आपको यहीं से वो पॉइंट पिक करके आंसर में लिखना था, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट डिस्कस किया था, निराश्रित महिला पेंशन योजना, कन्या कन्या सुमंगला योजना, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। इसी को बस आप लोगों को लिखना था, ठीक है। तो अप्रोच बहुत क्लियर है, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ बस उसको आप लोग फॉलो करो। मैंने अभी तक आप लोगों से क्या कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किया, एक बार रिविजन करो। फुटबॉल ऑफ द इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी रैंकिंग है। आपको यहाँ पर एक फैक्ट ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश की जो संख्या है पूरे भारत की 18% है। यहाँ पे करीब 25 करोड़ लोग रहते हैं। इन 25 करोड़ में से करीब 56% ऐसे लोग हैं जो कि वर्किंग पॉपुलेशन। देखो यहीं पर तो लिखा हुआ था कि 56% ऐसे लोग हैं जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन में हम टॉप 5 में आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण पर पूछ दिया, फिर एमएसएमई पर पूछ दे, तो आप ये सब पॉइंट्स कोट कर सकते हो। हमने ये भी देखा कि एमएसएमई के संदर्भ में उत्तर प्रदेश भारत में टॉप नंबर पर है, ठीक। करीब यहाँ पर 90 लाख एमएसएमई वर्क करती हैं, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार का निर्माण करती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को नोट करने हैं और इनका यूज आने वाले समय में जहां जहां जरूरत पड़े वहां वहां करना है। कैसे यूज करना है तो मैंने आप लोगों को एक एक पॉइंट लेकर के इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप लोगों को क्रिएट करके बता देगा। देखो ऐसे इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट यहाँ पर आप लोग और समझो, ठीक है। कुछ पॉइंट ये समझो कि हम लोग जब मेन बॉडी में शिफ्ट होंगे ना, तो देखो मेन बॉडी में हम लोग को यहाँ पर लिखना क्या क्या है, ठीक है। मेन बॉडी में हम लोग को यहाँ पर कौन कौन सी बातें लिखनी है, ठीक है। कि सरकार यहाँ पर कौन कौन से प्रयास कर रही है, अभी हम लोग उसको यहाँ पर आप सीधे देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन के बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन इतना लंबा डिस्कस नहीं करना था हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग सीधे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स पर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स पर आते हैं हम लोग। देखो भाई, अगर मैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में आपको बताऊं कि सरकार यहाँ पर कौन कौन से प्रयास कर रही है, तो कुछ सरकार के प्रयास तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए। सबसे पहला जो प्रयास याद होना चाहिए था कि इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में इंडिया इन्वेस्ट यूपी का निर्माण किया गया है। इस निकाय के अध्यक्ष खुद सीएम साहब होंगे, मतलब सीएम मुख्यमंत्री जी होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष जोर पे यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका एक तो पॉइंट यहाँ पर ये होगा, सरकार इन्वेस्ट यूपी का निर्माण करके उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दे रही है। पहला तो पॉइंट आप लोग का यहीं पर ही होगा। दूसरा क्या, आप यहाँ बताओ कि सरकार ने निवेश सारथी, निवेश सारथी या फिर निवेश मित्र पोर्टल है, दोनों ही पोर्टल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर कहीं पर होगा, अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था ना, उसमें कहीं पर तो था, देखो
निवेश सारथी पोर्टल, ठीक है। सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए एक निवेश सारथी पोर्टल का निर्माण किया है। निवेश सारथी पोर्टल क्या करेगा, जहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ पर जाना है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपने अभी देखा कि निवेश सारथी पोर्टल के बगल में एक पॉइंट लिखा हुआ था, लैंड बैंक। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर भूमि बैंक का निर्माण कर रही है, ताकि भूमि अधिग्रहण में, देखो बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो भूमि अधिग्रहण के कारण से ही रुक जाते हैं, ठीक है। लैंड एक्विजिशन के कारण से क्या होता है, रुक जाते हैं। तो सरकार यहाँ पर सारे जो प्राइवेट पार्टीज यहाँ पर आ रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको बहुत क्लियरेंस दे रही है, बहुत साफ तौर पे कह रही है, आप भूमि की चिंता मत करो, आप लैंड की चिंता मत करो, लैंड प्रोवाइड करना मेरा काम है और मैं प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए सरकार ने यहाँ पर एक लैंड बैंक का निर्माण किया है, भूमि बैंक का यहाँ पर निर्माण किया हुआ है। इस पॉइंट को बता सकते हो। आप ये बता सकते हो भाई कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे अच्छे कार्य करते हुए अपनी रैंकिंग में 10 स्थान का इंप्रूवमेंट किया है, और हम जहाँ पर 12 स्थान पर थे वहाँ पे इंप्रूव करके 2020 में हम सेकंड स्थान पर यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बता सकते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो सेकंड स्थान पर है, जो कि यूपी को एक बहुत ही बेहतरीन निवेश गंतव्य के तौर पर स्थापित करती है। इसके अलावा आपके पास कुछ रिपोर्ट्स और हैं, आपने लीड्स रिपोर्ट सुना होगा, ठीक है। लीड्स रिपोर्ट सुना होगा कि लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग के लिए जो यूपी की रैंकिंग है, वो भी पूरे भारत में बहुत रैंकिंग इंप्रूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है सरकार। इसके अलावा यहाँ पर क्या करिए, निवेश आकर्षित करने के लिए, देखो एक बात और समझना, किसी भी जगह पर जब इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके लिए सबसे जो पहली प्रायोरिटी होती है कि वो निवेश सुरक्षित हो, निवेश सेफ हो। तो सरकार यहाँ पे क्या करे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे कार्य करिए। पूरे उत्तर प्रदेश में 18 शहरों में हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे कार्य करें, ताकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट वो सुरक्षित है। देखो ये बात समझना भाई, जम्मू कश्मीर में आज तक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा था, विकास क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां पर कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं था। जिसको पता था भाई आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, कल को कहीं पे कोई धमाका हो जाएगा, कल पे कहीं पे कुछ आतंकवादी हमला हो जाएगा, तो उसमें सब इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाएगा। तो अभी देखो क्या है, सरकार ने वहां पर जैसे ही शांति सुनिश्चित किया, डेवलपमेंट का वहां पर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने यहाँ पे क्या करेगी, 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ रही है, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सुरक्षित रहे। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना ही रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, जितने भी पुलिस स्टेशन है, ठीक है, उन पुलिस स्टेशन में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं करा रही है, ठीक है। सुरक्षा के तमाम पुख्ता प्रावधान करेगी भाई, सुरक्षित रहें चीजें। इसके अलावा आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए, परिवहन के लिए यूपी सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, तो परिवहन के लिए से यूपी सरकार के द्वारा एयरवे कनेक्टिविटी की पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, हवाई कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा आरटीजीएस, आरटीजीएस कह रहा हूँ, अरे वो रैपिड रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आरआरटीएस, ठीक है, आरटीजीएस बोला, ठीक है, आरआरटीएस पर सरकार यहाँ पे कार्य कर रही है। इसके अलावा आपको पता है कि भाई हाईवेज का निर्माण यूपी में बहुत तेज से किया जा रहा है। देखो जब ये सब चीजें बहुत अच्छे से रहेंगी ना, तो यूपी में ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट आएगा। आपको पता है कि यूपी को ही हमने अंतर्देशीय जलमार्ग से भी कनेक्ट किया हुआ है, हल्दिया टू प्रयागराज और जो कनेक्टिविटी है। आपको पता है कि जो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है वो भी यूपी से होकर के गुजरता है। तो इन सब के कारण से यूपी में इन्वेस्टमेंट होने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ी है। सरकार इन्हीं सब चीजों पर यहाँ पर ध्यान दे रही है, ये बातें ध्यान समझना। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और बताऊं, जो कि पॉइंट्स आप लोगों को समझने चाहिए, जैसे कि एक पॉइंट जो यहाँ पर मैंने अभी नहीं बताया है, और मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट आप लोगों को ना निवेश सारथी मित्र के बाद ही आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बाकी की बात है ना कि पुलिस स्टेशन, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, परिवहन के लिए सरकार निम्नलिखित प्रयास कर रही है, ठीक है, ये सारी बातें बाद की बात है। इससे पहले आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि सरकार ने हर सेक्टर के लिए लगभग, यहाँ पर देखो, लगभग 20 प्लस सेक्टोरल पॉलिसीज का निर्माण यूपी सरकार ने पिछले कुछ सालों में किया हुआ है। और ये पॉलिसीज का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर क्या कर सकें कि इन विशेष क्षेत्रों में बेसिस यहाँ पर ध्यान दे सके। जैसे कि मैं कुछ पॉलिसीज का नाम बताता हूँ आप लोगों को, ये सारी पॉलिसी नोट कर लेना। ये सारी पॉलिसी आप लोगों को अलग अलग भी पढ़नी पड़ेगी, एग्जाम में डायरेक्टली कभी इन पॉलिसी पर भी प्रश्न आ सकता है। जैसे कि कुछ पॉलिसी नोट करो। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रिसेंट की पॉलिसी ग्लोबल ग्लोबल कह रहा हूँ, सॉरी एक सेकेंड, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, ठीक है। तो यूपी सरकार ने 2024 में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का निर्माण किया, ताकि हाइड्रोजन के क्षेत्र में सरकार यहाँ पर कार्य कर सके, ठीक है। तो एक डेडिकेटेड पॉलिसी सरकार ने एक सेक्टर के यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसके अलावा यूपी सरकार सेमी कंडक्टर के लिए, ठीक है, सेमी कंडक्टर के लिए यहाँ पे क्या कर रही है, तो उत्तर प्रदेश सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2024 का यहाँ पर निर्माण किया गया है। ये भी एक डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई गई सेमी कंडक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यूपी में फिल्म सिटी का निर्माण, नोएडा में आपको पता है कि फिल्म सिटी का निर्माण किया जाए, तो इसके लिए यूपी फिल्म पॉलिसी, ठीक है,
यूपी फिल्म पॉलिसी 2023, पिछले साल सरकार ने यहाँ पर क्या किया कि फिल्म पॉलिसी का निर्माण किया। अभी मैं एक कुछ समय पहले मतलब वो भी देख रहा था, स्पीच भी देख रहा था, तो गोरखपुर में स्पीच थी, रवि किशन जी जो हमारे यहाँ के सांसद है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से है, वो भी एक मतलब सर वो भी आर्ट क्षेत्र में, कला क्षेत्र में। तो मतलब यूपी के नोएडा को तो फिल्म सिटी बनाया ही जा रहा है, 1000 एकड़ की वहाँ पर जमीन दी गई इस बात के लिए, लेकिन गोरखपुर में भी काम किया जा रहा है। यहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें भी जो फिल्म्स का निर्माण हो उनको हम लोग आगे प्रमोट कर सके, ठीक है। तो सरकार इन सेक्टर्स पर भी कार्य कर रही है। अब देखो फिल्म पॉलिसी यहाँ पर बन रही है, अगर फिल्म सिटी यहाँ पर बन रहा होगा तो सरकार के पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा ही बाहर से। सेमीकंडक्टर पॉलिसी सरकार अगर बना रही है तो बाहर से जो कंपनियां होंगी वो यहाँ पर आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि पिछले साल ही हमने अपनी एक स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनाई, ठीक है। हमने अपने यहाँ पर क्या किया, एक खेल नीति बनाया ताकि यहाँ पर हम लोग खेल के भी सामानों का प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ावा दे सके। आपको पता है कि यूपी सरकार के द्वारा यहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, यूपी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी का भी निर्माण किया गया है, पिछले साल 2022 में किया गया था ये, ठीक है। यूपी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, ठीक है। सरकार का उद्देश्य यहाँ पर ये भी है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन विशेष क्षेत्रों में विशेष यहाँ पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद आपको पता है कि यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनाई जा रही है, यूपी स्टार्टअप पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई गया है, ठीक है। यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंट्री पॉलिसी आपके लिए बनाई गई है। तो ये सारे पॉलिसीज का नाम आप लोगों को लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 20 से ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स में एक डेडिकेटेड पॉलिसी का निर्माण कर रही है, जिसके माध्यम से इन विशेष क्षेत्रों में सरकार विशेष निवेश को आकर्षित कर सके, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024, फिल्म पॉलिसी 2023 जिसके अंतर्गत नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, स्पोर्ट पॉलिसी 2023, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2022, ठीक है। ये सारे पॉलिसीज का जिक्र आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पॉइंट को लिखा होगा। जितने लोगों ने नहीं लिखा है ना, कमेंट में बताना कि सर ये पॉइंट तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ये पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर नोट करने पड़ेंगे, ये पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक बात आप लोग यहाँ पर देख लेना। इसके अलावा देखो मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से 2-3 यहाँ पर आप लोगों के लिए एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट और लिया था, जिसमें से भी ना कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट और पैराग्राफ बड़े अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, विद अ रिच रिसोर्स बेस, उच्च संसाधन समृद्धि होने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो यूपी है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हालांकि अभी रिसेंट का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो आपको मैंने एक रिपोर्ट बताया भी था कि 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है जीडीपी कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग नियरली 8% टू द नेशनल जीडीपी, हम राष्ट्रीय जीडीपी में 8% का यहाँ पर योगदान करते हैं। द स्टेट हैज इंडियाज लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस, हमारे पास उपभोक्ता का सबसे बड़ा बेस है, एंड पॉपुलेशन साइज ऑफ नियरली 24 करोड़, 25 करोड़ का मैंने आप लोगों को यहाँ पर आकर दिया और कहा भी कि इसमें से करीब 56% लोग जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है। UP has a major advantage of a demographic dividend, 56% of its population size under the working age group, which will be a key driver for the future growth। अब एक बात समझना, ये पॉइंट मैंने आपको यूपी सरकार के 3-4 वेबसाइट पर दिखा दिया अभी तक। ये पॉइंट आज हमने अपनी क्लास में 3-4 बार डिस्कस किया है। सेम पॉइंट्स को लिखने का अलग अलग तरीका है और हर जगह पे लिखा गया सेम पॉइंट्स, क्योंकि यही फैक्ट लिखने आपको अपने आंसर में भी, यही पॉइंट आपको अपने आंसर ही बताना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप लोगों का मेन बॉडी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। कि आपने सरकार के जितने प्रयास थे यहाँ पे वो प्रयास बता दिया। कंक्लूजन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि भाई कंक्लूजन में क्या लिखोगे, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लिख दो, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के इन तमाम प्रयासों के परिणाम स्वरूप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में करीब 20 देशों से 10,000 प्रतिनिधि, जिसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी बहुत आगे चल रही है। तो ऐसे करके सरकार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को और अच्छा बढ़ा सकती है, ठीक है। और हम एक इंक्लूसिव, बैलेंस्ड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट। ये टर्म्स आपको अपने कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आज की क्लास में जो पॉइंट है डिस्कस करने के, वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। देखो एक बात और समझना इसके साथ ही साथ, ठीक है, आप लोगों की लगातार एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कॉपी सारी इवेल्युएट की जाए। देखिए ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रयास आंसर राइटिंग हमारा है, ठीक है। डेली ड्रिल फॉर द यूपीपीएसएस, डेली ड्रिल यहाँ पर होगा। डेली ड्रिल का मतलब ये है कि महीने में 25 दिन की आंसर राइटिंग हम लोग कराने वाले हैं। डेली 2 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे। वो क्वेश्चंस केवल और केवल पेपर 5 और पेपर 6 के होंगे। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। मॉडल आंसर यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा, कॉपी इवेल्युएट करके दी जाएगी, ठीक है। और ये जो सीरीज चल रही है, सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, ध्यान समझना। ये जो GS5 और 6 की 100 दिन की सीरीज चली, जो कि फ्री सीरीज आप लोगों के लिए, ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम केवल इस वजह से स्टार्ट किया जा रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आंसर राइटिंग करना चाहते हैं। मॉडल आंसर की डिमांड बार बार की जा रही थी हमारे द्वारा, तो हमने कहा भाई मॉडल आंसर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। और
सारे वर्क फ्री में प्रोवाइड कर पाना थोड़े लिए हमारे मुश्किल, थोड़े क्या मतलब बहुत ही मुश्किल इम्पॉसिबल टास्क हमारे लिए है। लेकिन हाँ, जो सीरीज हमने आपके साथ फ्री में स्टार्ट किया वो फ्री में ही चलती रहेगी। ये केवल उनके लिए जो कि अपनी कॉपी इवैल्यूएट कराना चाहते हैं और प्रॉपर मॉडल आंसर यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 999 रुपीज़ का ये बैच है, बहुत ही सस्ता बैच है और एक एफोर्डेबल बैच है, ठीक है। GS5 वर्सेस के लिए इस सीरीज के साथ साथ अगर आप ये आंसर राइटिंग करते हो तो आपको एक बहुत अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉल करिएगा, यहाँ पे मैसेज करिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन टीम के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर आपको इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रयास हमारा है, ठीक है। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।